नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। प्यारे बच्चों, आपकी बुक में पेज नंबर 121 खोलिए और इसमें देखिए, यहाँ हमें हमारे देश का नक्शा दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं दिशाओं के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर यह उत्तर दिशा है और नीचे की तरफ दक्षिण दिशा है। यहाँ पूर्व दिशा है और यह पश्चिम दिशा है। तो ये तो बात थी चारों दिशाओं की। आइए अब हम दिशाओं में, इन दिशाओं में हमारे देश के कौन कौन से क्षेत्र हैं। देखिए, जैसे कि उत्तर में जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र है, जबकि दक्षिण में तमिलनाडु और केरल राज्य हमारे पड़ते हैं। पूर्व दिशा में मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा ये राज्य हैं, जबकि पश्चिम दिशा में गुजरात और राजस्थान हमारे देश के नक्शे में दिखाई दे रहे हैं। चलिए हम दिशाओं से संबंधित और इस नक्शे से संबंधित कुछ प्रश्न जो हमें दिए हुए हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला प्रश्न कि कर्नाटक की टीम बेंगलोर से चली। कर्नाटक की टीम बेंगलोर से चली और उत्तर दिशा की ओर बढ़ी, तो दिल्ली तक पहुंचने में इसे किन किन राज्यों से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए कि कर्नाटक कहाँ है। ये रहा कर्नाटक और ये रहा बेंगलोर। तो बेंगलोर से उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ चल रही है और दिल्ली तक ये पहुंचती है यहाँ पर। अब बताइए कि दिल्ली तक पहुंचने में रास्ते में कौन कौन से राज्य आए हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का राज्य हमारे बेंगलोर से दिल्ली के रास्ते में आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर 122 पेज पर, जम्मू कश्मीर दिल्ली से उत्तर दिशा में पड़ता है, इसीलिए वहाँ से आने वाली टीम दिल्ली पहुँचने के लिए दक्षिण की ओर चलती है। वे कौन कौन से राज्यों से गुजरते हैं। देखिए, यहाँ जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर से दक्षिण दिशा की ओर दिल्ली है। तो जम्मू कश्मीर से दिल्ली आने के लिए ये रास्ता है। तो यहाँ से कौन कौन से राज्य हमारे बीच में है बच्चों, हिमाचल और थोड़ा सा क्षेत्र हरियाणा का और फिर दिल्ली। तो जम्मू कश्मीर से दिल्ली आने के लिए हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के राज्य आते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, नोनो गुजरात में रहता है और नोनो का मित्र जावेद पश्चिम बंगाल में रहता है। नोनो अपने मित्र के पास जाना चाहता है, तो बताइए वह किस दिशा में यात्रा करेगा। पूर्व से पश्चिम, पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ, दक्षिण की तरफ या उत्तर की तरफ। तो देखिए बच्चों, गुजरात में रहता है और पश्चिम बंगाल में अपने मित्र के पास जाना है। तो देखिए बच्चों, गुजरात है यहाँ पर और पश्चिम बंगाल है यहाँ पर। तो गुजरात पश्चिम दिशा में है, तो गुजरात से पश्चिम दिशा में गुजरात से पश्चिम बंगाल जाने के लिए पूर्व दिशा की ओर यात्रा करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्या जम्मू कश्मीर के उत्तर में कोई राज्य है। जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है यहाँ पर और इसके उत्तर दिशा में, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारे देश का उत्तर दिशा में सबसे अंतिम राज्य है, तो यहाँ पर हमारे देश का कोई भी राज्य नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, क्या गुजरात के पश्चिम में भी कोई राज्य है। गुजरात का पश्चिम, देखिए गुजरात पश्चिम दिशा में अंतिम राज्य है, तो गुजरात के पश्चिम में भी कोई राज्य नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, यदि नक्शे पर 1 सेंटीमीटर ज़मीन पर 200 किलोमीटर दिखाता है, तो पता करो दिल्ली से जयपुर लगभग कितना दूर है। तो यहाँ हमें बच्चों देखिए, ये ग्रिड दिया हुआ है जो 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। और ये पूरा मैप हमारे 1 सेंटीमीटर के जाल, लाइनों के जाल बना हुआ ना, इसको ग्रिड बोलते हैं, इसमें बना हुआ है। तो दिल्ली से जयपुर कितनी दूर है। यह दिल्ली रहा, देखिए बच्चों, यहाँ पर यह दिल्ली है और यह है जयपुर। तो इन दोनों के बीच में लगभग 1 सेंटीमीटर से अधिक का अंतर है।
तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ कितना दूरी होगी। तो यह दूरी होगी लगभग 250 किलोमीटर आएगा इसका उत्तर। अंदाज़ा लगाओ कि जयपुर से भोपाल कितना दूर है। अब उसके लिए हमें पहले जयपुर से भोपाल के 1-1 सेंटीमीटर के जो वर्ग हैं वो गिनने होंगे। तो जयपुर बच्चों ये रहा जयपुर, और भोपाल मध्य प्रदेश में होगा, ये रहा भोपाल। तो देखिए ये 1 और 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। 1 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर के बराबर है, तो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा तो लगभग 400 किलोमीटर से ज़्यादा यह क्षेत्र होगा। तो देखिए यहाँ पर नक्शे पर ये है 2 सेंटीमीटर और वास्तव में लगभग 400 किलोमीटर ये भोपाल से जयपुर होगा। तो बच्चों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 के कै ख गै घ 4 भाग हैं। इन क्वेश्चंस के उत्तर आप खुद ढूंढिए मैप में और हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू।